उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी झांसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में हुई किसानों की मौत के साथ लड़कियों के ट्रिपल मर्डर मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहीं भाजपा सरकार को किसान विरोधी उन्होंने बताया। बताते चले कि पिछले सप्ताह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झांसी जिले में मऊरानीपुर में 6 किसानों की मौत हुई थी, तो वहीं 3 लड़कियों का शव भी बांध में बरामद हुआ था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी मृतक किसानों के परिजनों का हाल जानने व सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को अब तक आर्थिक सहायता नहीं दी जाने पर शासन तथा प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पूरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार ने पीड़ित परिवारों को अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। आपको बताते चले कि हाल में ही मऊरानीपुर के सपरार बांध में भी एक साथ 3 युवतियों के शव मिले थे। पुलिस ने शवों की शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर तीनों युवतियों की हत्या की पुष्टि की थी, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई और वहीं पुलिस के हाथ अभी तक हत्यारों का कोई सुराग लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है और मौजूदा सरकार ने यहाँ जंगल राज कायम कर दिया है। झांसी दौरा नहीं था, ये केवल मऊरानीपुर के उन गांव का दौरा था जिन गांव में आकाशीय बिजली से कुछ परिवार हताहत हुए हैं, कुछ किसान हताहत हुए हैं। उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए हम उन परिवारों से मिले हैं। अभी और एक जगह जाना था जहां पर सपरार डैम में जो 3 बच्चियां मृत अवस्था में पाई गई हैं, उनके परिवारों से भी अभी मिलने जाना है। इसी बीच में मैं आप लोगों के बीच में आके बैठ गया हूँ। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि चलिए, ऊपर वाला तो बिजली से जो हताहत हुए हैं वो तो अपने बस में नहीं था, लेकिन जो सरकार के बस में है, गरीब पीड़ित परिवारों की हर तरीके से मदद करना, वो अभी तक नहीं हुई है। जो 3 बच्चियां सपरार डैम में मिली हैं, उनकी निश्चित हत्या की गई है। आज हफ्ता पूरा होने जाना है, आज तक उन्होंने ये भी सरकार ने चिन्हित नहीं कर पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, या हत्या है तो हत्यारे कौन है। तो इस तरीके से जो जंगल राज चल रहा उत्तर प्रदेश का, ये कब तक चलता रहेगा, इसके लिए हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री ढोल नगाड़ा बजा करके कहते हैं सुशासन, उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है। तो क्या सुशासन की यही परिभाषा है कि 3-3 बच्चियां किसी डैम में मारपीट करके फेंक दी जाएं? इसी को सुशासन कहेंगे? या यही सुशासन है कि एटा में एक ही परिवार के 3 माँ, बेटी और बाप तीनों को मारा जाए रात में घुस करके? इसको सुशासन कहेंगे? जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, उन घटनाओं पर हम जब नजर डालते हैं तो लगता है कि एकदम से जंगल राज है और इस जंगल राज की समाप्ति जरूरी है। और इस समाप्ति को आप सब मिलकर के, हम मिलकर के, आप दोनों मिलकर के ही समाप्त कर पाएंगे। पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की, इस तरीके से क्या आश्वासन दिया है? आपके द्वारा क्या आश्वासन कि मेरे द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है, मेरे द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि शासन ने आज तक तुम्हें जो आर्थिक सहयोग मिल जाना चाहिए था, नहीं दिया है। हमने अधिकारियों से बात किया, जिस तरीके से बात कर सकते थे उस तरीके से किया, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज शाम तक हम किसी भी सूरत में उनके घर पे जो आर्थिक लाभ है वो पहुंचाएंगे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।